हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू और आपके लिए लेके आए हूँ आज कृषि विज्ञान, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो फसल एवं पादप रोग है, जो कि लेक्चर 7 है दोस्तों। तो हम कंटिन्यूस लेक्चर देते जा रहे हैं दोस्तों, जितने भी टॉपिक है उसके बेस पर ये बनाते जा रहे हैं। तो इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऐसे टॉपिक को ही लिया जाता है जिससे क्या है कि जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आज का टॉपिक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले वाले जो पेपर था उसमें एक सीधे क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है। तो चलिए आज पूरे इस फसल एवं पादप रोग के बारे में पूरा जानते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पादप रोग। पादप रोग देखते हैं क्या होता है। पादप रोग पौधे में किसी भी प्रकार का विघ्न या सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में उसकी आर्थिक उपयोगिता में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको ही पादप रोग कहा जाता है। तो पादप रोग क्या होगा कि मतलब जैसे पौधे की जितने भी जो संरचना होती है, उसकी जो कार्य होता है, ये सब में जब कोई बाधा उत्पन्न होता है तो वो ही एक पादप रोग का कारण है, तो वो एक पादप रोग कहलाएगा। तो पौधे में रोग के कई कारक हैं जो पौधे में असामान्य लक्षण पैदा करते हैं। तो जो दोस्तों ये जो पादप रोग है वो कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे विषाणु जनित हो सकता है, पहला विषाणु जनित, दूसरा है जीवाणु जनित, तीसरा है कवक जनित। तो ऐसे ऐसे रोग है जो किसी कारणवश होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में सबसे पहला देखते हैं क्या होता है। विषाणु से तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है वो विषाणु से होता है। आलू में मोजेक रोग होता है वो भी विषाणु से होता है। और बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये सब जितने भी रोग है वो विषाणु जनित रोग है। ये सब जितने भी रोग है वो विषाणु से होता है। दूसरा देखते हैं जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणुओं की वजह से जो रोग होता है वो। तो आलू में सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो धान का अंगमारी रोग है ये किसकी वजह से होता है करके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले एसीएफ के एग्ज़ाम में। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो ये जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद है ब्लैक आर्म और एंगलर लीफ स्पॉट रोग ऑफ कॉटन, साइट्रस कैंकर और गेहूं का जो टुंड्रू रोग है, ये सब जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद तीसरा देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे आलू का वाट रोग, डैम्पिंग आर्ट ऑफ आर्द्र गलन। तो इसमें भी हम जितने भी है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के रोग को ही पढ़ेंगे। जैसे ये गन्ने का लाल सड़न रोग है, बाजरे में स्मट रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग है। तो आपको सभी जो रोग है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इम्पोर्टेंट रोग को आप याद रखिए। और पूरा जैसे पूरा रोग याद हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो ये जितने भी रोग है वो कवक जनित रोग है, कवक से होने वाले रोग है। नेक्स्ट देखते हैं अजैविक रोग। तो तीन टाइप के कारक देख लिए थे, अब ये है अगला कारक अजैविक रोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अजैविक रोग क्या होता है। तो किसी भी निर्जीव चीज़ से जो होने वाले रोग होते हैं ना, उसको अजैविक रोग कहते हैं। निर्जीव चीज़ों से, या तो दूसरा चीज़ ये भी बोल सकते हैं किसी तत्व की कमी से, किसी तत्व की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, अजैविक रोग बोलते हैं। तो ये जो अजैविक रोग है ये दो टाइप के होते हैं, एक रासायनिक और ये दूसरा भौतिक कारक। तो ये दो टाइप के होते हैं, लेकिन हमको इसका सामान्य चीज़ ही पढ़ना है। तो अजैविक रोग में कौन सा हो जाएगा, धान का खैरा रोग, नींबू में डाइमेक रोग और नींबू में लिटिल लीफ ऑफ रोग, मटर में मार्स रोग। ये जितने भी रोग है वो अजैविक रोग है। और इसके हम आगे ये भी देखेंगे कि अजैविक रोग में किसकी कमी से, कौन से तत्वों की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये जितने भी रोग है वो अजैविक रोग है। अब दूसरा देखते हैं, माध्यम के आधार पर पादप रोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब कोई भी माध्यम के आधार पर कैसे कैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले होता है मृदा वाहित, दूसरा बीज वाहित, तीसरा वायु वाहित, तीसरा होता है चौथा होता है कीट वाहित। तो जो मृदा वाहित जो रोग है वो कौन सा है, उकठा। बीज वाहित में कंडुआ, वायु वाहित में गेरुई और कीट वाहित में हो जाएगा मोजैक। तो ये जो है ये सब माध्यम रोग है।
की मृदा की उर्वरता शक्ति कैसा है उसके हिसाब से भी रोग हो सकता है। बीज जैसे सड़ा हुआ बीज है तो उससे भी कुछ रोग हो सकता है, वायु से हो सकता है, कीट से तो बहुत सारे रोग होते ही है। तो ये जितने भी है ये सब माध्यम के आधार पर होने वाले रोग हैं, तो आप बस इसको एक बार याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें घटना एवं प्रतिस्थापन के अनुसार पादप रोगों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले इसमें विशेष क्षेत्रीय रोग है, मतलब किसी भी एक भूभाग या किसी भी क्षेत्र में ही होने वाले रोग को ही विशेष क्षेत्रीय रोग बोलते हैं। तो इसमें जब कोई रोग कोई विशेष क्षेत्र अथवा पृथ्वी के किसी भूभाग पर निरंतर एक वर्ष से दूसरे वर्ष मामूली से प्रचंड के रूप में उत्पन्न होते हैं, यह विशेष क्षेत्रीय रोग होता है। जैसे आलू में अगैती झुलसा, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिए। आलू में जो अगैती झुलसा रोग होता है वो एक विशेष क्षेत्रीय रोग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सभी तरीके से याद रखना है। उसके बाद देखते हैं महामारी या पादप महामारी रोग। तो वे रोग जो सामान्यतः व्यापक और विनाशकारी रूप से एक बड़े क्षेत्र, भूभाग, फसल की कभी कभी अथवा सामयिक उत्पन्न होते हैं, तो फसलों में अधिक क्षति पहुंचाते हैं, पादप महामारी रोग कहलाता है। जैसे आप सभी को पता है जो पादप नाले के जैसे जंतु जगत में देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस है, जो कि पूरे एक महामारी है जो कि पूरे हर जगह फैला हुआ है। तो वैसे ये महामारी में पादप में भी महामारी रोग होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो गन्ने का लाल सड़न रोग है, आलू का पछैती झुलसा रोग है, ये सब एक महामारी रोग है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। तो पौधे में कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कवक जनित रोग, मतलब कवक से होने वाले रोग और उस रोग के कारक, मतलब कौन से कवक के कारण ही वो रोग उत्पन्न होता है, वो रोगकारी कवक भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है आलू का विलंबित अंगमारी रोग। ये किससे होता है? फाइटोपथीरा इन्फेस्टेंस से होता है। आलू का पूर्व अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई से। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पेरा परसोनेटा से होता है। इसको बस जस्ट याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है गन्ने का लाल विगलन कोलेट्रोट्राइकम फाइकेट्रम होता है। गेहूं का काला टिक पक्सिनिया से होता है। और इम्पोर्टेंट जो है उसको देख लेते हैं। जैसे गेहूं में स्लथ कंट अस्टिलिंगो ट्रिटिसी से होता है। आलू का वाट रोग होता है, किससे होता है? सिनकीट्रियम इंडिकोबायोटिकम होता है, इंडोबायोटिकम से होता है। राई का इरगाट रोग किससे होगा? क्लिवेप्सस परपुरिया से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट को ही आप याद रखिए इसमें। नेक्स्ट है देखते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग या उससे होने जो कौन से जीवाणु से वो रोग उत्पन्न होता है वो देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें लगभग सभी को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देते हैं आलू में सैथिल रोग किससे होता है? स्लूडोमोनास सोलेनियम मिएरस से होता है, मिसेसिएरम से होता है। आलू का अंगमारी जो रोग होता है धान में अंगमारी रोग वो जैंथोमानस ओराइजी से होता है। यही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। धान का अंगमारी रोग किससे होता है? जैंथोमानस ओराइजी, ये एक जीवाणु है, इससे ही ये धान में अंगमारी रोग उत्पन्न होता है। नींबू में कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री से होता है। गेहूं में टुंड्रू रोग जो होता है वो किससे होता है? किरेनोबैक्टीरियम से होता है। जैसे तंबाकू में सैथिल रोग होता है स्लूडोमानस से। टमाटर में भी सैथिल रोग होता है स्लूडोमानस से। तो ये इसमें से लगभग आप याद रखिए, क्योंकि जीवाणु जनित रोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से देखिए। इसका हो सके तो नोट्स भी तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि उसको बार बार देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। लिख के भी याद कर सकते हैं और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे ये क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। देखते हैं अब विषाणु जनित रोग। तो विषाणु से होने वाले रोग और उसके रोग के कारक, जैसे तंबाकू में मोजैक रोग, तो ये किससे होगा? टोबैको मोजैक वायरस से। आलू का मोजैक रोग किससे होगा? पोटैटो वायरस से होता है। बंकी टॉप ऑफ बेनाना वायरस से होता है। फूल गोभी का मोजैक रोग किससे होगा? फूल गोभी मोजैक वायरस से। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती से। तो ये तो लगभग उससे मिलता जुलता रोग है विषाणु जनित रोग, लेकिन जीवाणु जनित रोग सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में अजैविक पादप रोग, मतलब
मैंने पहले ही बताया था कि जो अजैविक रोग क्या होता है, किसी भी तत्व की कमी से होने वाले रोग को ही अजैविक पादप रोग या अजैविक रोग कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं, देखो सब के सब ऐसे रोग हैं जो किसी न किसी तत्व की कमी से हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि नींबू में डायमेग रोग जो होता है कॉपर की कमी से हो रहा है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस है, बोरान की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से। मटर में मार्स रोग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, और ये भी इंपॉर्टेंट। धान का खैरा रोग, ये जस्ते की कमी से। और देख लेते हैं इसमें, जैसे फूल गोभी में ब्राउजिंग बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरान की कमी से होता है। तो ये जितने भी है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो सकता है ये। तो ये है दोस्तों हमारा पूरे रोग के बारे में। तो ये जितने भी रोग हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल जो है ई टारगेट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको ऐसा मोटिवेशनल मिलते रहे दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहें ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो। थैंक यू।